शिंदे खेमे की ओर से आज एक और चिट्ठी जारी की गई है और साथ ही 38 शिवसेना के विधायकों की फोटोग्राफ्स भी सामने आ गई है, जिसमें सभी मिलकर अपना दम दिखा रहे हैं। और इस चिट्ठी में देखिए एक बार फिर से दस्तखत। हालांकि इस दस्तखत को लेकर लगातार उद्धव खेमा सवाल खड़े कर रहा है, ये कहते हुए कि बहुत सारे लोगों ने अंग्रेजी में दस्तखत किए हैं, जबकि ज्यादातर जो शिव सैनिक हैं वो तो मराठी लिखते हैं। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इन सबके बीच शिंदे खेमे की ओर से एक और चिट्ठी बॉम्ब। आशीष जायसवाल जी इस वक्त हमारे साथ निर्दलीय विधायक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जो कि शिंदे खेमे के हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत करते हुए आपका। ये नई चिट्ठी जारी हुई है, मैं चाहूंगी जरा इसके बारे में बताइए, क्योंकि इसके दस्तखत को लेकर लगातार उद्धव खेमा आप लोगों पर सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, जो विधायक जिसके साथ है, ये बात कोई छुपने वाली नहीं है। सबको एक न एक दिन स्पीकर के सामने आना है, सबको विधानसभा के फ्लोर पे जाकर मतदान करना है। तो जो भी दूध का दूध है, पानी का पानी है, वो तो आने वाले समय में हो जाएगा। लेकिन ये बात सर्वविदित है कि इस समय करीब 40 शिवसेना विधायक और 10 इंडिपेंडेंट विधायक श्री एकनाथ जी शिंदे इनके साथ गुवाहाटी में है। और किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में ये सारे विधायक कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार में नहीं रहना चाहते। बगावत करने वाले अपने विधायक की बचाएं, कह रहे हैं संजय राउत। आप लोगों को सीधी धमकी दे रहे हैं। देखिए, लीगली 2/3 स्प्लिट अलाउड है। और जो कुल मिलाकर शिवसेना की जो 55 एमएलए है, उसमें से करीब 40 एमएलए यहाँ पर है, जो कि अबाउट 2/3 है। तो मैं समझता हूँ कि जिन्हें कानून की जानकारी है वो इस तरह की गलत बयानी नहीं कर सकते। और निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा स्प्लिट इस देश के राजनीति के इतिहास में हुआ है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से जिन कांग्रेस और एनसीपी के खिलाफ हम लोग चुन के आए थे, उन कांग्रेस और एनसीपी के साथ में सरकार में रहना किसी भी हालत में हमें मंजूर नहीं है। शिव सैनिक अगर भड़के तो आग लग जाएगी, इस तरह की बातें भी संजय राउत कहते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं शिव सैनिक बहुत गुस्से में है इस वक्त। हम सभी शिव सैनिक है। ये जो 40 विधायक है, कोई 4 बार चुन के आए, कोई 5 बार चुन के आए, कोई 3 बार चुन के आए। 1-2 एमएलए गलत हो सकते हैं। आप देखिए कि 50 एमएलए का साथ में अलग हुए हैं, तो आप सोचिए कि कितना अनरेस्ट होगा। और इस तरह का अनरेस्ट क्यों निर्माण हुआ, इसका भी विचार किसी न किसी को करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने पिछले 25-30 सालों से काम करके पार्टी को। आशीष जी, एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, फ्लोर टेस्ट की मांग आप लोगों की ओर से क्यों नहीं की जा रही है? अगर आपको लग रहा है कि उद्धव सरकार अल्पमत में है, तो आप लोगों ने भी महाराष्ट्र छोड़कर पूरा डेरा डाल लिया है गुवाहाटी में। कब तक वहां पर टिके रहेंगे आप लोग? जिस तरह से लीगली जो संसदीय कार्य प्रणाली में जो तरीके के रणनीति आकी जाएंगी, उस तरह से कार्रवाई की जाएगी। हम अपने पत्ते भी ओपन नहीं कर सकते। जो भी हमारे नेता और जो भी हमारे लीगल एडवाइजर जिस तरह से सलाह देंगे, उस तरह से काम होगा। बीजेपी से बात हो गई है सरकार बनाने की? जी नहीं, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल हमारी सरकार से अलग होकर किस तरह से कांग्रेस और राष्ट्रवादी को सरकार से बाहर किया जाए, इस दृष्टि से हमारा कार्यप्रणाली चालू है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आशीष जायसवाल जी, निर्दलीय विधायक शिंदे खेमे के हमारे साथ जुड़े हुए थे। उनका ये कहना है 40 शिवसेना के एमएलए और इसके साथ 10 निर्दलीय एमएलए का साथ शिंदे के साथ है। सबसे पहले श्वेता, आपका रुख करते हुए क्या स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है? क्या 40 शिवसेना के विधायकों का समर्थन मिल चुका है शिंदे को, 10 निर्दलीय भी शामिल है? इस तरह से तो 50 का ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। अब आगे ये लोग क्या करने वाले हैं, इस पर सभी की निगाह टिकी हुई है। क्या है स्ट्रैटेजी इनकी? क्योंकि चुप्पी क्योंकि चित्रा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है, इसीलिए कहना मुश्किल हो जाता है। हालांकि इशारों में सुपर पावर पार्टी कह दिया जाता है, लेकिन उसके आगे कुछ निकलकर सामने आता नहीं है। जितने भी विधायक यहाँ पर मौजूद हैं, जो इस गेट के उस पार एक अलग दुनिया शुरू हो जाती है। हालांकि जिस सुरक्षा का यहाँ पर जिक्र किया जाता है, कहा जाता है कि होटल के भीतर भी एक छावनी ही है। आप उस ओर भी अगर देखेंगे तो आपको वर्दियां ही वर्दियां दिखेंगी। लेकिन उन सारी चीजों के बीच आज दोपहर 2 बजे इन सभी विधायकों का मंथन होना है कि जो नोटिस जारी करने की बात हुई है या फिर वहां पर पेशी की बात हुई है, तो आगे क्या किया जाए। हमेशा के लिए तो आप गुवाहाटी में रह नहीं सकते हैं। आपको महाराष्ट्र का मुद्दा जो है वो सुलझाना तो जाकर मुंबई में ही है। तो कब तक यहाँ से जाएंगे? किसी से अभी भी आपने जब इनसे बात की तो भी इस बात को वो गोलमोल कर गए। मेरी भी बात जब शिवसेना के जो बागी विधायक हैं, जो भीतर इस समय मौजूद हैं, उनसे हुई, उन्होंने भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया इस बात का। सीधे तौर पर ये अभी
इन लोगों को भी नहीं स्पष्ट है कि ये वापस कब तक जा सकते हैं। अगर धमकियां संजय राउत की ओर से दी जाती हैं तो ये समझिए कि उस धमकी में कुछ बात समझ में आती है। कहीं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऐसा न हो जाए कि विधायक यहां से बाहर निकले और मुंबई में जाकर एक अप्रत्याशित स्थिति खड़ी हो जाए। हालांकि ये भी कहते हैं कि हम भी शिव सैनिक हैं, हमने भी इस तरह की राजनीति की है, हम डरते नहीं है किसी से, लेकिन स्थिति आप समझ सकती हैं चित्रा कि किस तरह की वहां पर हो सकती है। तो आज ये 2 बजे की बैठक यहाँ पर बहुत अहम होगी कि ये तय हो कि क्या फ्लोर टेस्ट की मांग की जाए या न की जाए। बीजेपी की तरफ से उन्हें संकेत क्या मिल रहे हैं? ये बड़ी बातें आप कह रही हैं श्वेता। सौरभ बख्तारिया का सीधे मुंबई रुख कर लेते हैं। सौरभ, संजय राउत का बयान तो यही बताता है कि वो चाहते हैं आग लग जाए, क्योंकि धमकी भरे अंदाज में मीडिया कैमरों के सामने आकर ये कहना कि एक इशारा कर दे तो आग लग जाएगी, इसका तो सीधा मतलब यही निकाला जाएगा। बिल्कुल चित्रा, देखिए सबसे पहले उन्होंने बात की कि शिवसैनिक रास्ते पर उतर जाएंगे। देखिए शिवसैनिक रास्ते पर उतरे, उन्होंने कोई तोड़फोड़ नहीं की, लेकिन उनके एक कहने पर शिवसैनिक मुंबई की सड़कों पर दिखे, कल मातोश्री पर भी दिखे, और 2 जो विधायक है कुर्ला से, वहां पर उनकी ऑफिस में तोड़फोड़ भी हुई है। बस एक और जानकारी आ रही है कि सोलापुर से जो तानाजी सावंत एमएलए है, उनकी भी शायद अभी फिलहाल ऑफिस में तोड़फोड़ हुई है। अब ये धमकी देना कि शिवसैनिक बहुत ज्यादा गुस्से में है, आग लग सकती है, एक तरीके से ये धमकी ही कह सकते हैं। और आज की जो मीटिंग अब होने वाली है कुछ ही देर में शिवसेना भवन में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए गाड़ियां लग चुकी है और कुछ ही देर में आदित्य ठाकरे यहाँ से निकलेंगे, वीसी थ्रू उद्धव ठाकरे उस पूरी मीटिंग में मौजूद होंगे। ये मीटिंग में ये दिखाया जाएगा कि जो नेता है उनके एकनाथ शिंदे, उनको उनके पद से हटाया जाए। चित्रा, ये देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। नेता की जो पोजीशन होती है शिवसेना के अंदर, वो बहुत अहम है, बहुत ऊपरी पोस्ट है। ये पूरे शिवसेना में सिर्फ 4 नेता है, एकनाथ शिंदे उसमें से एक है, आदित्य ठाकरे उसमें से एक है। तो आज उस मीटिंग में शायद एकनाथ शिंदे को उस पोस्ट से निकाला जाएगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कि आगे किस तरीके से स्ट्रेटेजी अपनानी है, नीचे से ऊपरी स्तर पर जो शिवसेना का जो भरोसा हमें जीतना है, हमें वो याद दिलाना है कि बाला साहब ठाकरे के हम शिवसेना है। ये सारी स्ट्रेटेजी आज डिसाइड की जाएगी। और वहीं पर जो धमकी दी जा रही है चित्रा, आखिर में ये जानकारी दूंगा कि मुंबई पुलिस कमिश्नर की मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी है। थाने में धारा 144 लगा दी गई है, प्रोहिबिशन ऑर्डर्स इशू किए हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का खतरा अभी मुंबई और थाने में मंडरा रहा है। चित्रा, ये बड़ी बातें आप बता रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि 1 बजे ये जो बैठक होने जा रही है कार्यकारिणी की, उसमें किस तरह का फैसला हो सकता है, क्योंकि कल सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई थी कि लगातार पवार साहब की ओर से इस बात पर जोर दिया गया कि आपके पास आंकड़े अब नहीं हैं। तो ऐसे में क्या करेंगे शिव सैनिक जो मुंबई में मौजूद है उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में, क्योंकि बार बार धमकी दी जा रही है और गुवाहाटी से विधायकों को यह बताया जा रहा है कि आप कमजोर हैं, वापस मुंबई आइए वरना आपके खिलाफ सड़कों पर उतरेगी शिवसेना। सीधे गुवाहाटी का रुख करते हुए अनुपम मिश्रा वहां से जुड़े हुए हैं। अनुपम, अब तो यही कहा जाएगा कि हमें तो अपनों ने तोड़ा, गैरों में कहां दम था, और उद्धव ठाकरे की कश्ती वहां पर फंसी जहां पर आंकड़े कम था। तो वही स्थिति इस वक्त बनी हुई है। हालात तो देखा जाए उद्धव ठाकरे के सीधे अगर 38 विधायकों का समर्थन मिला हुआ है शिंदे को, और शिंदे खेमा लगातार इंटैक्ट है, और फेसबुक पर लाइव भाषण के बावजूद अगर टूट टूट कर विधायक मुंबई से ही गुवाहाटी जा रहे हैं बजाय इसके कि गुवाहाटी से मुंबई आए, तो यहां पर सोचने की स्थिति तो बनती है उद्धव ठाकरे के लिए। लेकिन मेरा यह सवाल है, अब एकनाथ शिंदे क्या करने वाले हैं, क्या है आगे की प्लानिंग, कब तक टिके रहेंगे गुवाहाटी में? जी बिल्कुल चित्रा, देखिए सबसे बड़ी बात है कि गुवाहाटी से अंततः इनको मुंबई जाना होगा, और एकनाथ शिंदे पिछले कई दिनों से यही उधेड़बुन में लगे हुए हैं कि मुंबई जाकर ये जो आंकड़ा यहां पर गुवाहाटी में इनके पास है, इस आंकड़े को मुंबई उतरने तक ही सिर्फ सुरक्षित नहीं रखना है, इस आंकड़े को फ्लोर टेस्ट तक सुरक्षित ले जाना है। और सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त यही है कि मुंबई पहुंचने के बाद और फ्लोर टेस्ट तक पहुंचने तक ये आंकड़ा किस तरह से सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि आप देख रही हैं धमकियां मिल रही हैं, परिस्थितियां धरातल पर अलग हैं। गुवाहाटी में परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं, लेकिन मुंबई में परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न होंगी। एक तरह का माइंड गेम दोनों ही पक्षों की ओर से चला जा रहा है। उधर से बराबर बयानबाजी हो रही है माइंड गेम की तरह, तो इस तरफ से भी बराबर वीडियोज जारी किए जा रहे हैं हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते हुए विधायकों के। तो ये माइंड गेम तो चल ही रहा है, साथ में रणनीति तय की जा रही है। कल 3 घंटे जो एकनाथ शिंदे गायब रहे, होटल से निकले थे और 3 घंटे बाद होटल में घुसे, तो जो जानकारी मिली है कि वो लॉयर्स की एक टीम के साथ मिलने गए थे। तो अगली रणनीति यही तय की जा रही है।